पीएससीबी क्लास 12th के स्टूडेंट, जैसे कि 30 मार्च को आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो आज मैं आपके साथ फिजिक्स का पेपर पैटर्न प्लस 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से चैप्टर्स में से आने वाले हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न में फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें 1 to 15 एमसीक्यूज हैं और 5 ट्रू फॉल्स आएंगे। उसके बाद 2 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 3 इंटरनल चॉइस आएगी और वो जो चॉइस है वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से है। न्यूमेरिकल इसमें आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 7 में से कर सकते हो, उसी में से चॉइस आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक की, तो वो 3 मार्क्स की क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, वही न्यूमेरिकल वाली। इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 में से आने वाले हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा वो कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन रहेगा। 17 और 18 क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 चैप्टर 3 में से, और दूसरा जो चॉइस आएगी वो यूनिट 1 चैप्टर 5 में से आएगी, कैपेसिटर वाले में से। जो सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला वो है यूनिट 6 में से, वो आपको चॉइस आएगी रे ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स में से। तो 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 में से स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया या फिर प्लेन शीट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द स्फेरिकल शेल, जो 3 केस आते हैं। उसके बाद डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम या फिर प्रूफ गॉस थ्योरम, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर चैप्टर 5 की बात करें तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। उसके बाद डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्वैप बिटवीन इट्स प्लेट्स। उसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन आज देखने को मिला, वो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर में आपने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला ही एक्सप्रेशन करना है। उसके बाद अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो उसमें से मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें हम तो उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एंड डिराइव मिनिमा कंडीशन, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका 5 मार्क्स का आएगा, वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होगा जो कि यूनिट 3 में से आने वाला है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में बायट सेवर्स लॉ की कॉम्प्रिहेंशन आया था और उसी का 3 मार्क्स में से क्वेश्चन भी आ गया था, तो आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़िए। हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा हो क्वेश्चन पेपर में कि आपको जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंशन में से मिल जाए।